चलिए पहले इक्वेशन अपन करते हैं। लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाती है। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2 और नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है N2। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, NH3 बन रहा है। अब अपन इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, N2 दिख रहा है, लेकिन अगर अपन इक्वेशन के उस साइड देखें, रिएक्शन के उस साइड देखते हैं, तो यहाँ पर N अकेला दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर N2 है, यहाँ N अकेला है, तो यहाँ पर आप इस N को 2 बनाने के लिए यहाँ पर आगे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करा, ठीक है, तो यहाँ पर n तो हो चुका है 2, लेकिन यहाँ पर H3 कितना हो जाएगा, देखिए इस H3 में भी 2 का इंटू होगा, तो यहाँ पर H6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपके पास में H2 ही है। ठीक है, तो इस H2 को H6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और अब अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। देखिए, ठीक है, सेकंड इक्वेशन अपन देखते हैं। लिखा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। जो पोटेशियम मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या दे रहा है हमको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल यहाँ पर वाटर के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हमको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर K अकेला, यहाँ भी K अकेला है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, यहाँ O अकेला, यहाँ भी O अकेला, लेकिन देखिए यहाँ पर एक H ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, लेकिन यहाँ पर एक H ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर इस H ज्यादा आ रहा है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपन 2 लगाएंगे इस जगह पर। और जैसे अपन ने इस जगह पर 2 लगाया, तो देखिए यहाँ पर K भी 2 हो चुका है, K2 हो चुका है, O भी 2 हो चुका है, H भी 2 हो चुका है, और यहाँ पर H2 पहले से ही है। ये देखिए, तो 2 H2 इस साइड हो गए, लेकिन यहाँ तो एक ही H2 है, तो यहाँ पर भी 2 H2 करना पड़ेंगे अपन। तो यहाँ 2 H2 हो गए। देखिए इस 2 का प्रभाव इस O के ऊपर भी पड़ेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा O2। ठीक है, और यहाँ पर इस 2 का प्रभाव इस K के ऊपर भी पड़ा, तो क्या हो गया, K2 हो गया। तो आपको K2 बनाने के लिए यहाँ पर K के आगे 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर कर यहाँ पर आपको क्या देगा, बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए इनके केमिकल नेम्स अपन लिख देते हैं। बेरियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, BaCl2। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। यहाँ पर रिएक्शन के बाद अपने को क्या मिल रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट मिल रहा है अपने को। ठीक है, और लास्ट में अपन को क्या मिल रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पेट से निकलता है। ठीक है, इसका ध्यान रखें आप। चलिए इसको इस इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है Ba, यहाँ पे Ba दिख रहा है। ठीक है, Cl2, यहाँ Cl2 दिख रहा है, क्या यहाँ पर आपको Cl2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इस Cl को 2 बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पर तुरंत में आप 2 लगा देंगे, तो ये हो गया Cl2। लेकिन इस Cl2 करने के कारण आपने क्या करा, इसका प्रभाव इसके ऊपर तो पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव H के ऊपर भी पड़ेगा, और यहाँ पर H जो है वो 2 हो चुका है। क्या H2 आपको इस साइड दिख रहा है, हाँ H2 हमको इस साइड दिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो उसके आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर H2, ये H2 दिख रहा है अपन को, फिर SO4, यहाँ SO4 दिख रहा है अपने को। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम जब बर्न करते हैं एयर में, तो हमें क्या मिलता है, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड हमको मिलता है। ठीक है, तो केमिकल नेम्स हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S प्लस, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन O2 लिख दिया अपन ने। हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर वाटर मिल रहा है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और हमको मिल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला हो गया SO2। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ भी H2 है, बैलेंस है। S अकेला है, यहाँ पर भी S अकेला। ठीक है, O2 है, O2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक O एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस O के एक्स्ट्रा आने के कारण हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। जैसे आपने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो देखिए ये जो H2 है वो 2 हो गए, लेकिन यहाँ तो एक ही H2 है, तो यहाँ पर एक H2 है, तो उसको भी 2 H2 कर देंगे अपन, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। और यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, तो ये तो 2 H2 हो गए, लेकिन यहाँ पर H भी 2 हो गया, यहाँ पर H2 हो चुका है, लेकिन यहाँ तो H अकेला ही है, तो यहाँ पर भी आप 2 लगा देंगे। और यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, तो यहाँ H2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो O2 था वो 2 हो चुका है, लेकिन यहाँ तो एक ही O2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी O2 हो चुका है। देखिए 2 O2 यहाँ पर हो गए, एक O2 यहाँ पर हो गया, टोटल कितने O2 हो गए, 3 O2 हो गए। तो यहाँ पर कितने O2 है, 1 O2 है, तो यहाँ पर अपन आगे की साइड 3 लगा देंगे। ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस हो चुकी है।